एंड वेलकम टू योर चैनल द टर्बो कोड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं CSS सेलेक्टर्स की कि कितने टाइप्स के सेलेक्टर्स होते हैं CSS में और क्या उनका यूज़ होता है, क्यों यूज़ करते हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, CSS में कुछ सेलेक्टर्स होते हैं जिनका काम होता है जैसे कि हम अपने टैग्स को टारगेट कर सके और उन पर अपनी फॉर्मेटिंग कर सके CSS में। तो उसके लिए हम CSS सेलेक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो कुछ CSS सेलेक्टर्स टाइप्स होते हैं जैसे कि आपका टैग सेलेक्टर, यूनिवर्सल, ID क्लासेस और कुछ एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स भी होते हैं। ओके, तो चलो एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं टैग टारगेट। तो टैग को कैसे टारगेट करते हैं CSS में। ओके, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास H1 भी एक टैग है, बॉडी भी एक टैग है, तो इनको टारगेट कैसे करते हैं। तो हेड सेक्शन में जैसे हमने पढ़ा था CSS कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो मैंने स्टाइल टैग लगाया हेड सेक्शन में। फॉर एग्जांपल मैं बॉडी को टारगेट करना चाहता हूँ, तो सिंपल आपको लिखना है जो भी टैग को आप टारगेट करना चाहते हो उस टैग का नाम बॉडी, कर्ली ब्रैकेट, एंड देन जो भी आपसे प्रॉपर्टी देना चाहते हो। ओके, तो देखा आपने जैसे मैं इसका बैकग्राउंड कलर जैसे ब्लैक से लाइट ब्लैक से कर दिया, तो ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है बॉडी का, राइट। तो बॉडी टैग को ऐसे टारगेट करते हैं। किसी भी टैग को आप जैसे H1 को टारगेट करना है तो H1 एंड देन बैकग्राउंड कलर आप इसको चेंज करना चाहते हो या कलर चेंज करना चाहते हो, FF फॉर वाइट कलर, तो ये कलर वाइट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से टैग को टारगेट करते हैं। किसी भी टैग को आप टारगेट कर सकते हो, HTML है या कुछ भी टैग है उसको भी आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो अगला आता है हमारे पास, एक होता है यूनिवर्सल टैग होता है। उसका क्या काम होता है, उसको हम डिनोट करते हैं स्टार से। ये क्या करता है गाइस, ये HTML के A to Z जितने सारे जो टैग्स होते हैं उन सब पे टारगेट होता है। ओके, बॉडी हो, H1 हो या कोई भी हो, उन सब पे टारगेट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक P टैग पहले मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको ईजी हो समझने में। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लिख दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, राइट। मैंने इसमें लिख दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये क्या करेगा, जितने भी HTML के टैग हो गए उन सबको सेंटर में कर देगा, चाहे वो H1 हो या बॉडी हो। अब जैसे मैं कोई और टैग लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने P टैग लगाया, उसको मैं सेव करूँगा तो आप देखोगे P सेंटर में आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट P सेंटर में आ रहा है। तो इस यूनिवर्सल टैग का यही काम होता है कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैं इसका बैकग्राउंड कलर हटाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में आ रहा है। तो P टैग का जो यूनिवर्सल टैग है इसका काम इतना होता है, इस पर आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो ये HTML के सारे टैग्स पे अप्लाई होता है, राइट। इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं, अब हमारे पास और भी सेलेक्टर्स होते हैं, क्लास एंड IDs। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें क्लास दी हेडिंग, राइट। अब इसको टारगेट कैसे करते हैं CSS में, कोई भी क्लास हो आपको उसको डॉट देन क्लास का नाम, इस तरह से टारगेट करते हैं CSS में, राइट। मैंने फॉर एग्जांपल एक हेडिंग का फॉर्मेटिंग कर दिया, फॉन्ट साइज दे दिया मैंने इसको 20 पिक्सल और कलर दे दिया मैंने इसको कोई भी कलर जो भी आप देना चाहते हो, येलो ग्रीन दे दिया, येलो ग्रीन हो गया। ओके, तो इस क्लास का बेनिफिट क्या होता है, क्लास का बेनिफिट ये होता है कि आप इसको रीयूज़ कर सकते हो, मल्टी टाइम यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल और मैं इसमें ये सेम फॉर्मेटिंग में इस P टैग पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं क्लास डालूंगा और एक क्लास का नाम डाल दूंगा, मैं सेव करूँगा, तो जो फॉर्मेटिंग इस पर थी वो सेम इस पर अप्लाई हो जाएगी। जो भी इसका फॉन्ट साइज कलर जो मैंने दिया था वो इस पर अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये बेनिफिट होता है क्लास का। आप एक क्लास में मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, स्पेस देना है और जो भी आपकी अनदर क्लास है उसका नाम लिख सकते हो, उसको भी आपको टारगेट करना है। तो सिंपल डॉट क्लास का नाम और जो भी आपसे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, कुछ इस तरह से। दिख नहीं रहा है, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो एक से ज़्यादा क्लासेस भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ID। तो ID क्या होती है, अब जैसे मैं एक और टैग ले लेता हूँ यहाँ पे H2, राइट। हेडिंग 2 है हमारा। अब मैंने इसमें दी ID में लिख दिया कुछ भी, आप जो भी आपने ID दे दी, 2 नाम है तो उसके लिए आप अंडरस्कोर और माइनस का साइन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ID दे दी। अब ID का क्या बेनिफिट होता है, उसको टारगेट कैसे करते हैं CSS में। तो मैं CSS में गया, आपको सिंपल क्या करना है, हैशटैग
एंड देन आईडी का नाम। इस तरह से हम टारगेट करते हैं आईडीज़ को CSS में, राइट। अब इसके बारे में जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है अप्लाई कर सकते हो। सिंपल आपको जो भी करना है, इस पर कलर वगैरह अप्लाई करना है, फॉन्ट साइज़, एनीथिंग एल्स जो भी आपको अप्लाई करना है उस पर अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो क्या आईडी को आप रीयूज़ कर सकते हो? तो गाइस नहीं, आईडी को आप रीयूज़ नहीं कर सकते हो। आईडी यूनिक होती है और सिर्फ एक ही बार एक पेज पे यूज़ करी जाती है। आपको आईडी यूज़ करनी है तो आप और भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अलग अलग, ओके। तो आप इसको मल्टी टाइम यूज़ नहीं कर सकते और आप इसमें और इस तरह से आईडीज़ भी ऐड नहीं कर सकते, राइट। एक एलिमेंट पे एक ही आईडी होती है, बिकॉज वो यूनिक होती है, वो उसी को डिफाइन करती है, ओके। तो आईडी क्लास आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं कि क्या हम इनको मल्टी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टी तरीके से मतलब कि जैसे आपने देखा कि मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं हेडिंग लिख रहा हूँ। तो मैं जैसे मान लो जो मैंने टैग सेलेक्ट किया था, जैसे कि ये टैग है हमारे पास और पी टैग है, मान लो पी टैग फॉर पैराग्राफ्स। इसमें कुछ डाल देता हूँ, इसका भी मैं कलर फॉर 2 मिनट के लिए वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और जो बैकग्राउंड कलर मैंने अनदर में दिया था, मैं 2 मिनट के लिए कमेंट करके H1 में डाल देता हूँ और मैं इसमें भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो आप ध्यान दोगे H1 और जो P टैग है उन दोनों की फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम है। H1 में भी वाइट कलर है, P में भी वाइट कलर है, H1 में भी बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और P में भी बैकग्राउंड कलर वाइट में ब्लैक है, सॉरी, ठीक है। तो आपने देखा कि ये कुछ एक इसका शॉर्ट फॉर्म हो सकता है क्या, मतलब इसको बार बार एक ही 2 चीज़ हम लोग बार बार लिख रहे हैं, तो ये थोड़ा लाइन ऑफ कोड एक्स्ट्रा हो रहा है। तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने के लिए क्या तरीका है, तो उसके लिए होता है हमारे पास, आपको मल्टी टैग सेलेक्ट करना है, आपको मल्टी क्लासेस सेलेक्ट करनी है, आपको मल्टी आईडी सेलेक्ट करनी है। तो सिंपल अब क्या करना है, कोमा स्पेस एंड देन टैग का नाम। तो अब अगर मैं इसको हटा दूंगा, सेव करूँगा, तो आप देखोगे सेम बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। तो मुझसे यहाँ पे इससे बेनिफिट क्या हुआ, आप मल्टीपल टैग सेलेक्ट करके उस पर एक CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बॉडी भी लिख दूंगा तो बॉडी पे भी अप्लाई कर देगा, बॉडी, तो ये बॉडी पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से मल्टी सिलेक्शन आप कर सकते हो इसमें, ठीक है, ओके। तो अब आता है हमारा चाइल्ड सिलेक्शन। जो चाइल्ड सिलेक्शन किस तरह किया जाता है, मीन्स अगर आपके पास डिव के अंदर डिव है तो उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक मेन डिव लिया और उसके अंदर मैंने एक डिव लिया, देन उसके अंदर मैंने एक पी टैग लिया और उसके अंदर मैंने कुछ लोरियम डाल दिया, राइट, कुछ इस तरह से डाल दिया। तो क्या मैं जैसे मैं चाहता हूँ कि मेन के अंदर जितने भी पी मिले आपको, चाहे वो 1 हो या 2 हो, उसमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए, राइट। जैसे यहाँ मेन टैग है, उसके अंदर 2 पी टैग है, तो उस पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए, तो वो कैसे होगा, एक पी को मैं डिव से बाहर निकाल देता हूँ और एक को मैं मेन के अंदर रहने देता हूँ, ठीक है। एक मेरा डिव के अंदर है और एक मेरा मेन के अंदर, राइट। अब मैं क्या करना है, अब चाइल्ड सिलेक्शन पर देखना है। तो चाइल्ड सिलेक्शन कैसे करते हैं गाइस, सिंपल आपको जो टैग है उसको टारगेट करना है मेन और स्पेस उसके अंदर, मतलब उसके अंदर क्या है, मैंने लिखा डिव, उसके अंदर पी, मैंने कोमा डाला और सिंपल अब जो मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी अप्लाई करता हूँ, कलर रेड ब्लू ब्राउन जो भी, तो वो उस पर टारगेट हो चुका है। ब्राउन आपको शायद दिख रहा होगा, चेंज कर देता हूँ मैं, रेड, ठीक है। तो ये रेड हो चुका है। तो ये कौन सा वाला पैराग्राफ है, मैंने यहाँ पे लिखा मेन के अंदर जो डिव है उसके अंदर जो पी टैग है, मतलब मेन के अंदर जितने भी डिव मिलेंगे, जहाँ भी डिव मिलेगा उसके अंदर जहाँ भी पी मिलेगा उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जानी चाहिए। तो कैसे आया, मेन, देन उसके अंदर डिव, देन उसके अंदर पी, ओके। अब ये नीचे वाले पैराग्राफ पे अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इस वाले डिव के अंदर नहीं है, ये बाहर है, राइट, ये बाहर है, राइट, तो इसलिए इस पर अप्लाई नहीं हुआ। अगर मैं यूँ लिखता कि मेन के अंदर जितने भी पी मिले, चाहे वो डिव के अंदर हो या बाहर, उस सब पे अप्लाई कर दो, मतलब मेन के अंदर होनी चाहिए वो, मतलब कि ये जो टैग है इसके अंदर जहाँ भी पी मिले उस पर अप्लाई हो जाए। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँगा तो दोनों के दोनों कलर वाइट हो चुके हैं, राइट। तो इस तरह से ये टारगेट होता है। अभी क्या आता है आपका जो एक चाइल्ड सिलेक्शन का एक और तरीका होता है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इसको मैं क्या करता हूँ, एक पी और ले लिया मैंने, देन क्या करा मैंने, एक स्पैन ले लिया
एंड इसके अंदर एक और पी ले लिया। ठीक है, तो ये कुछ मैंने इस तरह ले लिया। मैंने क्या करा है, जो डिव था उसके अंदर मैंने एक पी लिया है। मैं थोड़ा टेक्स्ट कम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। ये एक पी है डिव के अंदर, फिर दूसरा पी है, ओके, फिर उसके बाद तीसरा पी है, और तीसरा पी जो है एक स्पैन के अंदर है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको जो चाइल्ड सिलेक्शन एक और जो मैं बताता हूँ कैसे होता है। मैंने यहाँ पे लिखा कि मेन के अंदर जो डिव है उसके जस्ट बाद जो पी मिलेगा उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। ठीक है, तो इसका रेड कलर थोड़ा चेंज करता हूँ देखने में इजी हो। ओके, ये वाइट कर देते हैं। रेड ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा रेड 2 पे, जो बैकग्राउंड ब्लू कलर है वो 2 पे अप्लाई हुआ है। तो ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ। देखो, मेन के अंदर जो डिव है और जो मैंने साइन बनाया है ना, इसका मतलब ये है कि इस डिव के जस्ट बाद जो पी टैग मिलेगा उसी पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। मीन्स कैसे, जैसे कि हमारे मेन टैग में देन उसके बाद जो डिव है उसके जस्ट बाद जो पी है, मतलब कि एक ये पी है और एक ये पी है, उसके बाद एक स्पैन टैग शुरू हो रहा है। पी तो है बट उससे पहले स्पैन है, इसलिए वो डायरेक्ट टारगेट नहीं हुआ इस पर। ठीक है, तो इस वाला सेक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट टारगेट क्यों नहीं हुआ। ओके, एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला मेन, मतलब कि जो हमारा मेन डिव है उसके बाद जो डिव है उसके जस्ट बाद जो पी मिलेगा, ओके, मेन डिव एंड उसके जस्ट बाद जितने भी पी मिलेंगे उस पर अप्लाई हो जाएगा, राइट। इसके जो स्पैन है इसके अंदर इस पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि बीच में स्पैन आ गया तो टारगेट मिस हो गया। और अगर मैं एक और पी नीचे ऐड कर देता हूँ तो वो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये इसका बेनिफिट होता है। कुछ सिलेक्शंस होते हैं इस तरह के जो हम लोग अपने CSS में यूज़ करते हैं अपने टैग्स को टारगेट करने के लिए डिफरेंट तरीके से। और आपने देख लिया कितने तरह के सिलेक्शंस और टारगेट्स होते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में कन्वर्ट करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं एट्रीब्यूट सिलेक्शंस क्या होते हैं और कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और कोड करते रहो। ब्रेक प्रैक्टिस के समझ नहीं आएगा। ओके, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।